यूपी में, उत्तर भारत में मैंने देखा जो तो खातिया देख के ही उनको, नहीं, उसे मैंने रिलेट किया कि आदमी भारत में और खासकर उत्तर भारत में अपराधी क्यों बनता है। कि आप एक सरल आदमी को परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, उसकी गाड़ी पे ब्लेड मार दे रहे हैं, डेली उसका कवर फाड़ दे रहे हैं, उसे घर पे गाली लिख के चले आ रहे हैं, तो अंदर उत्तेजना नहीं भरेगी? निश्चित तौर पर भरेगी। फिर इस घटना के बाद आपको कब लगा कि ये तो गलत हो गया, या लगा ही नहीं? लगा नहीं, मजा आने लगा। जैसे मिर्जापुर में गुड्डू भैया कहते हैं ना कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, तो वही हाल मेरे साथ हो गया कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, तो वो फिर मजा आने लगा। तो जब भी कोई चीज आपके लिए मजा बने, इसीलिए इस सिद्धांत को मैं बार बार कहता हूं कि जिसमें आपको अव्वल होना है उस चीज को आप मजा बना लीजिए। पढ़ाई में अव्वल होना है, पढ़ाई को मजा बना लीजिए। कसरत को मजा बना लीजिए, ध्यान को मजा बना लीजिए। पहला चरण मजा बनाने का होता है। तो मजा छूटा कैसे फिर? जो आपकी ग्रोथ थी इन सब कार्यों में, गुंडई में, बदमाशी में, पिस्तौलबाजी में, आपको तो सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना था। हमारे एक मित्र हैं अंबुज मिश्रा, वो बेचारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 2 फार्म ले आए और उनको कोई मिल नहीं रहा था दूसरे फार्म को देने वाला। तो मेरे पास आया कि भैया अब तुम्हारे लिए फार्म मंगाए हैं और चलो इलाहाबाद। और माता जी मैं बंद करके जाती थी, दरवाजे में ताला लगा, खाना रख के, पानी रख के सब जाती थी, तो ताला लगा देती थी बाहर से कि तुम बाहर निकलोगे फिर खुराफात करोगे, कहीं यहाँ कांड हो गया, कहीं वहाँ कांड हो गया। तो बेचारे आए और नीचे से उन्होंने फार्म वार्म भेजा और कहा कि यार तुम्हारे लिए लाएं। तो हमें लगा ये बहुत बढ़िया मौका, क्योंकि माता जी चाहती थी कि मैं कहीं अच्छी जगह जाऊं, पढ़ूं लिखूं। तो मैंने माता जी से कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फार्म मंगाया है, तो कहीं निकाल लोगे? अरे मैंने कहा, तो पिताजी ने कहा तो देने तो दो, जाओ यार, जाओ यार, तुम जाओ इलाहाबाद, तुम काबिल आदमी हो, तुम जाओ, देखा रहो। तो बस वहीं से मैं इलाहाबाद पहुंचा। वहां कोई भगवान स्वरूप लड़का मिल गया, उसने इतनी नकल कराई, मैं इसीलिए मेरी भगवान में बड़ी आस्था है। मैं नहीं मानता कि कोई वहां नकल करके एडमिशन पाए? नकल किया। वो सामने बैठा था, मैंने उससे कहा भाई हमको भी दिखा देना, उसका पूरा दिखा देंगे, उसने दिखा दिया। तो टिक कहते, हमको कहाँ पता था कि अकबर मेडिवल में है कि एंसेंट में है कि स्टोन एज में, हमको पता ही नहीं था कुछ। हमको क्या पढ़ाई से काम। इस पोजीशन पे पहुंच के भी इतना बेबाकी से आप सच बोलते हो? इसलिए कि हमारे जो मेरी तरह और भाई, और आज आप चाहते तो छिपा भी सकते थे बात। क्या फायदा। मैं अपने आज युवा ज्यादा परेशान है, तो मैं चाहता हूं कि वो भी इस बात को समझे और बाहर निकले। आज 80% हमारा युवा परेशान है, भटका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, माया की तरफ भाग रहा है, मेटेरियलिज्म की तरफ भाग रहा है। भागो मत, तुम शक्ति की तरफ भागो, मेटेरियलिज्म खुद चल कर आएगा। जिसके पास शक्ति है, सूरज, तुम सिर्फ हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की कला सीख लो, न्यूक्लियर फ्यूजन, सब तुम पे जल चढ़ाएंगे। ये मैं चाहता हूं।